अब इस सरमायादाराना निज़ाम में अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो गई है, चूँकि ये निज़ाम जो है ये सिर्फ चंद जो फ्यू हैं उनके हाथों में सारी दौलत देता चला जा रहा है, और बाकी आम गरीब से रोटी भी छीन रहा है, उनकी मेहनत छीन रहा है, उनकी रोटी, उनकी नींदें, उनका सुख, उनका चैन, सब कुछ छीन के उनकी जेबों में डालता जा रहा है। बात यह है कि ये हमारी सर्वाइवल का सवाल है, हमारी सिर्फ ये प्रोफेसर कम्युनिटी नहीं है, ये तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी सर्वाइवल का सवाल है। अस्सलामुअलैकुम जी, इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने मौजूद है और यहाँ पे ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मेरे साथ मौजूद है जो कि धरना दे के बैठी हुई है। मेरे साथ एक प्रोफेसर मौजूद है, इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलामुअलैकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाती हूँ। कहाँ पे पढ़ाती हूँ? मैं कॉलेज में, कैंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा मैडम, क्या मुतालबात लेके आप लोग यहाँ पे आज आए हैं? और एक मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ, ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है हमारी सोसाइटी में इस तरह से बाहर निकल के एहतजाज करना, इवन के धरना आप लोगों ने दे दिया, तो ये किस तरह से, ज़रा इसके बारे में बताएं। बात यह है कि ये हमारी सर्वाइवल का सवाल है, हमारी सिर्फ ये प्रोफेसर कम्युनिटी नहीं है, ये तमाम तर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी सर्वाइवल का सवाल है। ये लोग मुआशी इस्तेहसाल भी कर रहे हैं, मुआशी जबर भी कर रहे हैं, और इनके अपने लल्ले तलल्ले पूरे हैं, ये अपना खुद से खा पी रहे हैं और उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो वर्किंग क्लास है, ये इसमें ड्राइवर है, इसमें माली है, इसमें वापडा है, इसमें फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, प्रोफेसर, सबकी एक ही क्लास है। एक तो इन्होंने ये काम किया कि सरकारी मुलाजमीन की क्लास बना दी है, कोई ए कैटेगरी है, कोई बी कैटेगरी है, और जो सेक्रेटरिएट के, आज तो सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन भी हम में शामिल हो गए हैं। तो ये पिछली गवर्नमेंट ने ये सिलसिला शुरू किया था कैटेगरीज बनाने का, तबकाती तकसीम इन्होंने वर्किंग क्लास में भी कर दी है पूरी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सबका मुआशी इस्तेहसाल कर रहे हैं। हमारी इन्होंने तनख्वाहें जो हैं वो भी रनिंग बेसिक की बजाय इनिशियल पे बढ़ाई हैं। इसके अलावा ख़ास तौर से पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ, पर ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा कि आज हमारी पेंशन्स पे कट लग रहे हैं या आज हमारे पैसों पे कट लग रहे हैं, ये सबके साथ होगा। इन्होंने किसी के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ना, ये सारे अय्याश हैं, और ये सरमायादाराना निज़ाम जो है, असल मसला इस निज़ाम का है, और ये निज़ाम पूरी दुनिया को काट रहा है। पूरी दुनिया में तहरीकें चल रही हैं, और ये तहरीक हमारे यहाँ भी चलेगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी। हम इनको ये सब नहीं करने देंगे। अच्छा, इस वक्त आप यहाँ पे इस सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ मौजूद हैं, या जो अभी हाल ही में तमाम मुलाजमीन का मुतालबा है कि जो वफाक ने बढ़ाई हैं तनख्वाहें और मराहत वगैरह, पंजाब उसके मुताबिक नहीं बढ़ा रहा, इस हवाले से? दोनों ही चीज़ें, हमारा जो भी एक्शन होता है या जो भी काम होता है वो सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ ही होता है। अगर हम और सबसे ज़्यादा अपनी सर्वाइवल के लिए, और अब इस सरमायादाराना निज़ाम में अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो गई है, चूँकि ये निज़ाम जो है ये सिर्फ चंद जो फ्यू हैं उनके हाथों में सारी दौलत देता चला जा रहा है, और बाकी आम गरीब से रोटी भी छीन रहा है, उनकी मेहनत छीन रहा है, उनकी रोटी, उनकी नींदें, उनका सुख, उनका चैन, सब कुछ छीन के उनकी जेबों में डालता जा रहा है। हमें तो ये सोचने भी नहीं दे रहा सॉरी हमें ये चाहता ही नहीं कि हम सोचें भी, हमारे में कोई क्रिएटिविटी भी हो, हम कोई अपनी ज़िंदगियों के बारे में भी सोचें। ये सिर्फ ये चाहता है कि हम अपने पेट के बारे में सोचते रहें, हम अगले टाइम का इंतज़ार करें कि अगले वक्त की रोटी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये इनका प्रोग्राम है पूरा, और उसी पे ये अमल कर रहे हैं। कुछ लोग इस निज़ाम के आलाकार होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उसको ऊपर से अमल कर रहे होते हैं, और जो आलाकार होते हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि कल को वो भी इसी ट्रैप में ही आएंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली फ़ायदा तो दो चार का ही होगा। कुछ कंपनीज रह जाएंगी और कुछ लोग रह जाएंगे अरबपति, जो चाहे बिल गेट्स हो या मस्क हो, या कोई कंपनियां जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, या जो जहाज़ बनाने वाली कंपनियां हैं, या ये उनके हाथों में रह जाएगा और सारी दुनिया का जो कारोबार है आप देख रहे हैं वो भी सिमट के तमाम जो है
वो भी उन चंद हाथों में जाता जा रहा है। और अब तो अगला स्टेप हो गया कि जो रॉ मटेरियल है हमारा, रॉ मटेरियल पे भी उनका कब्ज़ा होने जा रहा है। अब रॉ मटेरियल जो है, पहले अब उनके पास रॉ मटेरियल नहीं रहा, अपना रॉ वो इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये सरमायादाराना निज़ाम की जो साम्राज्य है उसकी खूबी होती है, आपको पता है कि साम्राज्य सब पे कब्ज़ा कर देता है। तो यही है कि साम्राज्य आहिस्ता आहिस्ता से हमारे, अगर आपको पता हो कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी ज़मीनें जो हैं एक्वायर हो रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो है, चाइना भी एक्वायर कर रहा है और अरेबियन कंट्रीज़ भी, गल्फ़ कंट्रीज़ भी कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला क्या है, हम आवाम तो कीड़े मकोड़े हैं ना, हमारी तो कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरह से ये सारा, तो हमारा जो ये आज का जो स्टेप है यहाँ पे आना, और ये तो ये उसकी तरफ, अपनी आज़ादी की तरफ ही कदम होता है, अपनी सर्वाइवल के लिए कदम उठाना भी, अपनी अल्टीमेटली अपनी आज़ादी के लिए कदम उठाना होता है। अच्छा, ये बताएं, आप लोग अपने इदारों से उठ के यहाँ पे आ गए हैं, वो बंद है आपका, जैसे एजुकेशन से ताल्लुक़ है, आपको नहीं लगता कि बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, उनका टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, हमारे यहाँ आजकल BS क्लासेस चल रही हैं। सिर्फ ये सिर्फ आप एक की बात करें, यहाँ पे तमाम तर सरकारी मुलाजमीन है, ये मैं आपको बता दूँ। हमारे जो कुछ प्रोफेसर्स हैं, इन दिनों में हमारे इंटर को छुट्टियाँ हैं और थोड़ी सी जो क्लासेस है BS की क्लासेस हो रही हैं और वो असातिज़ा ले रहे हैं क्लासेस। ऐसी बात नहीं है कि क्लासेस, कॉलेजेस बंद तो नहीं है, अभी कॉलेजेस चल रहे हैं, क्लासेस भी हो रही हैं। मीडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि मीडिया को देखा गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो इस जो भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, ये सेक्रेटेरिएट भी बंद है, माल रोड भी बंद है, लेकिन कोई इसके बारे में अपडेट नहीं किया जाए। अब ये देख लें कि मीडिया किसके साथ खड़ा है, अवाम के साथ खड़ा है या उन हुक्मरान तबकात के साथ खड़ा है जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है। जो उससे पहले मैंने बात किया कि सरमायादाराना जो निज़ाम होता है उसमें मीडिया किसके पास होता है, उन्हीं चंदों के पास होता है जो ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो क्यों आएगा हमें दिखाने के लिए, हम तो उनके नज़दीक कीड़े मकोड़े हैं और हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, वो क्यों हमें कवर करेगा। यहाँ पे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई चैनल नहीं आया और ये इतना बड़ा एहतजाज है। क्या उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैंने उन कठपुतलियों के बारे में क्या कहना है, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि वो लोग भी मुलाजमीन हैं और जर्नलिस्ट का काम उठ खड़े होना होता है और वो राइट के लिए खड़े होना होता है, ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए खड़े होना होता है। तो अपना बेसिक जो काम है वही पूरा नहीं कर रहे हैं। हमें उनकी मजबूरियों का पता है, पर मजबूरियाँ जो भी हों, उसके साथ साथ बहुत लोग हैं जिन्होंने, जो बाहर निकले हैं, जिन्होंने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, तो हम तवक्को करते हैं कि वो भी हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, हक़ के लिए परचम बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम आप।